Welcome to the video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So how are you all? You have enjoyed your festive season, enjoyed the Shera. So it's time again to start your studies. In the last lecture we have studied the transportation in human beings. We have seen the functioning of human heart and today we will see transportation in plants. क्योंकि plants में भी सेम है, जैसे human beings पहले digestion पहले सबसे पहले nutrition लेते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है. तो आज हम देखेंगे कि प्लांट्स अपना फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं. ह्यूमन बींग्स में तो हार्ट होता है जो कि पंप करता है ब्लड को, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल सब ट्रांसपोर्ट होता है. अब हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन के लिए, सिमिलरली डाइजेशन के लिए भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है. तो उनके पास कुछ अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. जैसे जाइलम होता है, फ्लोयम होता है, जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोयम के थ्रू फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है. तो ऐसे अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं उनमें. हमारी तरह कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वहाँ पे सबका एक स्पेसिफिक रोल है, हर ऑर्गन का स्पेसिफिक रोल है. बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, उनके पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिसकी हेल्प से वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. So let's read about transportation in plants. Take out your books, open the page number 108 in old NCERT. We have discussed earlier how plants take in simple compounds like carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. तो plants कहाँ पे अपना खाना बनाते हैं, कहाँ पे food prepare करते हैं? In the leaves with the help of photosynthesis. Plants prepare their food in the leaves with the help of photosynthesis. And what do they intake during photosynthesis? Carbon dioxide and sunlight, CO2 plus sunlight. And that is how they photosynthesize energy, because after this food will be prepared and it will be stored, and it is stored in the form of starch. The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of mineral or energy which they can intake. Nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. अब देखो ह्यूमन बींग्स तो मूविंग होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो वो कहीं पे भी जाके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं. लेकिन प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, तो जो भी उनके सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं वो उसी से अपने न्यूट्रिशन लेने का ट्राई करते हैं. तो क्या क्या उनके कांटेक्ट में है डायरेक्ट? एक तो उनके कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर है और एक सॉइल है. वाटर हम डालते हैं, सनलाइट भी मिलती है उन्हें, तो ये सब उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. अब जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. बहुत सारी गैसेज होती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. तो ह्यूमन बींग्स और बहुत से एनिमल्स तो नाइट्रोजन को ऐसे ही हम इनटेक करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, उसके साथ बहुत सारी गैसेस भी हम इनटेक करते हैं. लेकिन प्लांट्स जो है ना, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते. जैसे वो ऑक्सीजन को ले सकते हैं डायरेक्टली, कार्बन डाइऑक्साइड को भी डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते. तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल. वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते. एटमॉस्फेयर से वो कौन कौन सी गैसेस ले सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल. सॉइल के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट होता है? प्लांट्स का रूट्स. तो किसकी हेल्प से लेते हैं वो? रूट्स की हेल्प, क्योंकि रूट्स ही होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. ये रूट्स होते हैं और ये सॉइल है, तो रूट्स होते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. अब रूट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स. अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, दोनों ही रूट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के, और दोनों ही रूट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से. Yes, so if the distance between the soil containing organ and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. अब देखो,
इसमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन. सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन कौन सा है? रूट्स. रूट्स आर द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन. सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन. एंड नेक्स्ट वर्ड वाज क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन कौन सा है? लीव्स. लीव्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल में. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन इज लीफ. Chlorophyll. Do you remember the structure where we have seen the presence of chlorophyll? This one. These are the guard cells. This is stomata. These green dots are known as chloroplast, and chlorophyll is present inside these green dots named chloroplast. Chloroplast, and inside chloroplast chlorophyll is present. Chlorophyll. So chlorophyll containing organ is leaf. Soil containing organ is root. तो अगर roots और leaves का difference बहुत कम होगा तो easily diffuse हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन easily हो जाएगा. लेकिन जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज है जहाँ पे रूट्स और लीव्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये मेन क्वेश्चन है. तो यही लिखा है, देखो रीड करो. बट इफ द डिस्टेंस बिकम्स लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. अगर डिस्टेंस बहुत छोटा है तो डिफ्यूजन से इजीली फूड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फूड या फिर अदर मटेरियल, वाटर, कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. रूट से लीव्स में एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा ना. रूट से लीव्स में वाटर तो नीचे से ऊपर जाएगा. जब भी हम पानी डालते हैं तो वाटर कहाँ जाता है? रूट्स में जाता है. तो रूट से ऊपर तक वाटर जाता है. तो ये बहुत इजी हो जाएगा अगर प्लांट का साइज बहुत छोटा है. लेकिन अगर साइज बहुत बड़ा है तो डिफ्यूजन से काम नहीं होगा. उसके लिए हमें अलग स्पेसिफिक कुछ और चाहिए होता है. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर सिस्टम जिससे हम रूट से लेके लीव्स तक के पूरे प्लांट बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकें, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सके. सो to provide raw material in leaves and energy in roots, a proper system of transportation is therefore essential in such situation. Energy needs differ between different body design. जैसे ह्यूमन बींग्स में बॉडी डिज़ाइन तो सबका सेम है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है. एक छोटे बच्चे की अलग होती है, देन एडोलेसेंट की अलग होती है, देन यंग, देन ओल्ड एज, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है. ऐसे ही प्लांट्स में भी सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है अकॉर्डिंग टू द प्लांट बॉडी. Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. अब देखो जो plants होते हैं वो moving तो नहीं होते हैं, वो एक जगह पे stationary रहते हैं. उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में होती है. तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स से कम होती है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है ना वो तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग से ज़्यादा होता है. ट्रीज तो कितने बड़े बड़े होते हैं, ह्यूमन बींग्स की हाइट उतनी नहीं होती. तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बट एनर्जी की नीड बहुत कम है. प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम द लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. तो इनके पास क्या होती है? कुछ कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं. टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है. फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम. जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स obtained from the soil. Phloem transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. अब देखो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या होता है. If you want to note it down or want to take this screenshot, you can. Now we'll see the difference between xylem and phloem. और मैं आपको इसको लर्न करने की एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम एंड फ्लोएम. देखो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर. फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड मटेरियल. अब देखो वाटर कहाँ है? हम वाटर देते हैं प्लांट्स को, हम लीव्स में भी वाटरिंग करते हैं, लेकिन वाटर कहाँ जाता है? सारा सॉइल में जाता है. तो वाटर हम सॉइल के थ्रू देते हैं. ये सॉइल है, ये रूट्स हैं, ये सॉइल है, ये रूट्स हैं. पानी हमने कहाँ दिया है? नीचे. रूट्स में पानी देते हैं, यहाँ से वाटर देंगे.
तो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ना, रूट से लीफ तक जाएगा, तो वाटर की डायरेक्शन क्या होगी ये। सेकंड आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है, लीव्स में, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया, क्या फूड भी सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, रूट से लीव्स, नो। फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, लीव्स से रूट्स में, क्योंकि खाना बनता ही लीव्स में, और पानी हम कहाँ डालते हैं, रूट्स में डालते हैं हम लीव्स पे भी, पर सारा पानी जाता कहाँ है, रूट्स में जाता है। इसलिए वाटर का डायरेक्शन ये होगा अपवर्ड्स, लेकिन फूड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि फूड तो यही बनेगा ना, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड की डायरेक्शन होती है लीव्स से बाकी पूरे प्लांट बॉडी में, लेकिन वाटर की डायरेक्शन होती है रूट से लीव्स तक और पूरी प्लांट बॉडी में। ये दोनों डिफरेंस है, और लर्न करने की क्या ट्रिक है, फ्लोएम फूड, एफ एफ आ रहा है ना, इसमें लिखते हैं पीएच बट बोलने में फूड, तो फ्लोएम फूड, इससे आप याद कर सकते हो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम में कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, और जाइलम में वाटर कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ये जरूरी नहीं नीचे ही जाएगा, ये तो ऊपर भी जा सकता है ना, ये तो कहीं पे भी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि लीव से तो हमें पूरी प्लांट बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, बट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये दिखा सकते हैं कि लीव से रूट्स तक आ रहा है खाना, और पानी रूट से लीव्स तक जाता है। Now transport of water. In xylem tissue, vessels and tracheids of the root, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. अब xylem में तीन चीज़ें हैं, पहला है vessels और tracheids। दो चीज़ें होती है xylem tissue में, वेसल्स होते हैं और ट्रैकियार्ड्स होते हैं, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं एक कॉन्टीन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर के लिए, ताकि एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बन सके। तो कौन कौन से, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के, वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब आयंस कहाँ से आए, वाटर से, और कितने सारे मटेरियल्स और भी होते हैं सॉइल में, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आयंस कौन लेता है, रूट्स लेते हैं। At the root cell in contact with the soil actively take up ions. This create a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil. Water therefore move into the root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. Direction क्या होगी, upwards. अब देखो ये लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन बहुत ईजी। देखो क्या होगा, अब सॉइल में कंसंट्रेशन हाई है, हर चीज़ की कंसंट्रेशन हाई है, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल में, मेटल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, तो सॉइल में कंसंट्रेशन हाई है एज कम्पेयर टू रूट्स, क्योंकि सॉइल में बहुत कुछ प्रेजेंट है, रूट्स में उतना नहीं है। तो क्या करता है, रूट्स क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब भी किसी भी चीज़ का डिफरेंस आता है ना, जैसे प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से कुछ भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर सकती है। ग्रेडियंट डिफरेंस होता है जब भी, तो कुछ भी चीज़ हाई से लो मूव करेगी। अब जैसे पानी का एग्जांपल लेते हैं, कुछ वाटर बहुत हाइट पे रखा है, कुछ बहुत वाटर कुछ उससे नीचे हाइट पे रखा है, तो हाइट का डिफरेंस है ना, तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, ऊपर से नीचे फ्लो होगा। ऐसे कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, तो कहाँ फ्लो होगा, हाई टू लो फ्लो होगा। ऐसे ही कोल्ड और हॉट का होता है, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हॉट टू कोल्ड, कोल्ड टू हॉट। तो ये डिफरेंस होता है कुछ ग्रेडियंट का, उसी की वजह से कुछ भी चीज़ फ्लो करती है। अब जैसे रूट्स में और सॉइल में, इन दोनों में भी डिफरेंस है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। सॉइल में कंसंट्रेशन हाई है, हर चीज़ की कंसंट्रेशन हाई है, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो आयंस हो, तो सॉइल में कंसंट्रेशन हाई है, और रूट्स में कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन इज लो इन रूट्स। तो इस डिफरेंस की वजह से वाटर सॉइल से रूट्स में जाता है, ये डिफरेंस की वजह से जाता है, ये याद रखना। अगर इन दोनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होगा तो कुछ भी मूव नहीं करेगा। अब देखो जैसे हम रेजिन्स को रात में भिगोते हैं ना, तो रेजिन्स का साइज कितना छोटा होता है अगर वो ड्राई है, लेकिन जब हमने उनको वाटर में डाला, सोक किया, तो सुबह आप देखोगे रेजिन्स का साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिन्स में वाटर कंटेंट बहुत कम है, और जिस भी बीकर में आपने उनको सोक किया है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ फ्लो किया वाटर, हाई टू लो, क्योंकि उस बीकर में वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और रेजिन्स में वाटर का कंटेंट बहुत कम है, तो हाई टू लो फ्लो करता है। ऐसे सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है,
रूट्स में कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए हाई टू लो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो कुछ भी चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, कुछ चीज़ फ्लो ही नहीं होगी। तो ये डिफरेंस भी बहुत जरूरी है। एक बार फिर से रीड करो। एट द रूट्स सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। क्यों टेक अप कर रहे हैं वो आयंस को? क्योंकि डिफरेंस है कंसंट्रेशन का। सॉइल में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। इसीलिए, क्योंकि वाटर में ही तो आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए वाटर सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करेगा। तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे होगा, सॉइल से रूट्स का भी डायरेक्शन यही होगा, सेम अपवर्ड डायरेक्शन। This means that there is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. Soil से roots की तरफ ऊपर पानी जाएगा ताकि concentration equal हो जाए। जब तक concentration equal नहीं होगी तब तक पानी जाएगा। एक टाइम बाद पानी जाना रुक जाता है ना, हम ऐसे तो नहीं ओवरफ्लो कर देते हैं, कुछ ही अमाउंट में पानी रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं बहुत एक्सेस में आप पूरे दिन ही पानी डालो, ऐसा नहीं करना। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant. अब देखो यहाँ पे तो डिफरेंस आ गया सॉइल में और रूट्स में, तो यहाँ पे तो प्रेशर का भी डिफरेंस बन जाएगा, लेकिन इतना प्रेशर इनफ नहीं है बहुत बड़े बड़े ट्रीज में वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक तो इनफ है, सॉइल से रूट तक इनफ है, लेकिन रूट से लीव्स बहुत बड़े ट्रीज में ये डिफरेंस इनफ नहीं होता। Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body, क्योंकि हर एक एक पॉइंट में हमें पानी को ट्रांसपोर्ट करना है। बहुत बड़ा ट्री है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी लीव्स हैं, पूरी एंड तक हमें पानी को ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस प्रेशर से हम नहीं कर सकते, क्योंकि दिस प्रेशर इज नॉट इनफ टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एट द हाइएस्ट टिप। Provided that plants had an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a suction which pulls water from xylem cells of the root. अब देखो क्या होता है, ये जो स्टोमेटा होता है इससे भी तो, जो हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया था, ये जो स्टोमेटा होता है इससे भी वाटर का कुछ लॉस होता है। एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लीव से पानी इवेपोरेट होता रहता है, एलिमिनेट होता है। अब अगर लीव से पानी जा रहा है, रूट्स में पानी ज़्यादा है, फिर से प्रेशर का डिफरेंस आ गया। अब ये वाला जो प्रेशर का डिफरेंस होता है ना, ये खींचता है पानी को ऊपर। ये डिफरेंस इनफ नहीं है पानी को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करने में। जो लीव से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो रहा है, उससे पूरा जो वाटर है नीचे से ऊपर तक जाता है, क्योंकि हर लीव से होता है वो, चाहे वो लीफ एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे हो, वो भी ट्रांसपिरेशन करेगी ना। तो ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन वाटर जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फिर से रीड करो। Plant has an adequate supply of water. The water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. जितना भी पानी स्टोमेटा से भी लॉस्ट हो रहा है ना, वो किससे रिप्लेस होगा? जाइलम वेसल से, क्योंकि अब प्रेशर का डिफरेंस आने लगा। जहाँ पे भी कहीं पे भी लॉस होगा फिर से प्रेशर का डिफरेंस आएगा। इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से पानी ट्रांसपोर्ट होता है। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीफ, इस इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। इस इवेपोरेशन को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। creates a suction. Suction means एक difference which pulls the water from the xylem cells of the root. अब ये पानी को खींचेगा, पुल करेगा वाटर को, कहाँ से? xylem से, roots के. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. Aerial parts of the plant मतलब जो हवा में है, जैसे leaves हवा में होती है, इसको हम बोलते हैं transpiration. Thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. तो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से पानी रूट से लीव्स तक जा रहा है? ट्रांसपिरेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. ट्रांसपिरेशन. हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर? ट्रांसपिरेशन. डिफाइन ट्रांसपिरेशन. बहुत सारे मेथड्स हैं इस ट्रांसपिरेशन पे ही कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. और जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर और मिनरल्स दोनों. मिनरल्स कहाँ से आए? सॉइल से और वाटर से. तो वाटर और मिनरल दोनों को ही कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. During the day when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. अब देखो नाइट में तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं. तो अगर दिन में स्टोमेटा ओपन है तो लॉस होगा वाटर का. ओपन होते तभी तो पानी निकलेगा.
तो उसकी वजह से फिर से प्रेशर बनेगा, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। पुल क्यों बोला? क्योंकि वो खींच रहा है। अगर ये कोई लीफ है, इससे वाटर एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस बनेगा प्रेशर का, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है, नीचे पानी ज़्यादा है। तो ये लीफ क्या करेगी? अपनी तरफ पानी को खींचेगी, इसलिए हमने इसको क्या बोला? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे बहुत मिस कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल उन्हें पता नहीं होता, ट्रांसपिरेशन पता होता है बट ट्रांसपिरेशन पुल नहीं पता होता। तो पुल किस वजह से हुआ? क्योंकि जितना भी लॉस हुआ इवेपोरेशन की वजह से लीव्स में, तो वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा, इसी से पूरा पानी ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग। ट्रांसपिरेशन पुल ये होता है मेजर ड्राइविंग फोर्स, जो कि अपनी तरफ पानी को खींच रहा है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर। अब देखा हमने पूरा जाइलम के बारे में, कैसे होता है जाइलम में। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो सॉइल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है आयंस की, मिनरल्स की, लेकिन रूट्स में कंसंट्रेशन आयंस और मिनरल्स दोनों की कम होती है। तो इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए रूट्स क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि पानी के साथ सारे मिनरल्स भी आएंगे, आयंस भी आएंगे। अब इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन रूट को तो इतने बड़े प्लांट में, इतने बड़े ट्री में पूरा ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है ये इनफ नहीं होता। इसलिए क्या होता है? ट्रांसपिरेशन नाम की चीज़ होती है। उसमें क्या होता है? जो लीव्स होती हैं वो इवेपोरेट करती है पानी को, और जब वो इवेपोरेट करती है पानी को तो लॉस होता है लीव्स में से पानी का। इसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस आता है। तो इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पानी पूरा ऊपर तक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी तक रीच कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। एंड ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लीव्स इवेपोरेट द वाटर, और लॉस ऑफ वाटर इन द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और एरियल पार्ट्स यही होते हैं, लीव्स होती है, स्टेम होती है, जो एयर में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स। अब हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। कहाँ से? लीव्स से, क्योंकि खाना बनता ही लीव्स में। So far we have discussed in the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. पूरी plant body में खाना transport होगा leaves से. The transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. तो ये difference बहुत important है, transpiration और translocation. Transpiration होता है xylem में, translocation. ट्रांसपिरेशन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ट्रांसलोकेशन होता है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज नोन एज फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब ये फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। Beside the products of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substance. तो देखो फ्लोएम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होते हैं, नहीं, उसमें कुछ भी और भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं and other substances also. These substances are especially delivered to the storage organ of the roots, fruits and seeds and to the growing organ. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of an adjacent companion cells both in the upward and downward direction. तो देखो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड में भी होता है, डाउनवर्ड में भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सब नीचे ही खाना ट्रांसपोर्ट करेगा, कोई लीफ यहाँ पे तो वो ऊपर भी तो करेगा, तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों में होता है। लेकिन जाइलम का सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, पानी हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, नीचे से ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जाइलम का होता है यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल मीन्स ओनली वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। बट फ्लोएम का क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, टू डायरेक्शंस में होता है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस आ सकते हैं, कैसे पानी कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो हमने देखा अमीनो एसिड भी कर सकता है फ्लोएम, अदर सब्सटेंसेस भी कर सकता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन
स्टोरेज ऑर्गन होते हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, सीड्स होते हैं। जब भी तो हम सीड्स कंज्यूम करते हैं, कितने सारे टाइप के सीड है, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो इसमें स्टोर्ड होता है, इसीलिए हम इनको कंज्यूम करते हैं। रूट्स होते हैं, कितनी मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, और फ्रूट्स तो हम कंज्यूम करते ही हैं। तो ये जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी अदर सब्सटेंसेस होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कहाँ पे डिलीवर होते हैं? स्टोरेज ऑर्गन में। स्टोरेज ऑर्गन कौन कौन से हैं? रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं और सीड्स हैं। 3 स्टोरेज ऑर्गन है, याद रखो, इसको साइड में लिख लो एनसीईआरटी में। 3 स्टोरेज ऑर्गन, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। देखो हम तीनों ही कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये स्टोरेज ऑर्गन है, इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। द ट्रांसलोकेशन और भी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ये ग्रोइंग ऑर्गन जितने भी हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो जितना भी ट्रांसलोकेशन हो रहा है ना फूड का सॉरी और अदर मटेरियल का, वो कहाँ पे होता है? सीव ट्यूब्स में होता है, और सीव ट्यूब के साइड में ही कंपेनियन सेल्स होते हैं। फ्लोएम में आई कैन रब दिस, इसमें बस मेन है एक ट्रांसलोकेशन और बायडायरेक्शनल, 2 चीजें हैं, यू कैन नोट इट डाउन। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक होती है सीव ट्यूब्स और एक होता है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो जितना ये स्टोर फूड है ना, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स with the help of adjacent companion cells, इनमें होता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन एक स्पेसिफिक फ्लोएम के ही पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल, इनमें होता है ट्रांसलोकेशन। वैसे तो हम फ्लोएम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। Unlike transportation in xylem, which can largely be explained by simple physical force, देखो फ्लोएम को तो हमने xylem को तो हमने फिजिकल फोर्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया, प्रेशर का डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, ट्रांसपिरेशन पुल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब खाना फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पानी को तो हमने इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से, लेकिन यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है? एटीपी। याद है लेक्चर में पढ़ा था एटीपी की फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। So materials like sucrose is transferred into phloem tissues using energy from ATP. तो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सुक्रोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सुक्रोज ट्रांसपोर्टेशन हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल के लिए हमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल की जरूरत होती है। सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यूज कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज व्हिच हैव लेस प्रेशर, and this allows the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring sugar stored in the root or stem tissues would be transported to the buds which need energy to grow. अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर आया, जैसे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल था ना, यहाँ पे एक टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से भी एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जैसे ट्रांसपिरेशन की वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर है। कहीं पे फूड की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे प्रेशर लो होगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फूड है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। जो इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर होता है टिश्यू का, वो कॉज करता है वाटर टू मूव इनटू द प्लांट। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वाटर इनटू द प्लांट मूव करेगा। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। अब हाई से लो फ्लो करेगी हर चीज़, कुछ भी चीज़ हो वो हाई से लो ही फ्लो करती है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड मटेरियल, चाहे वो गैसेज हो, कुछ भी हो वो हाई टू लो फ्लो करता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो जो टिश्यू है उसके अंदर पानी जाएगा। अब इस मूवमेंट से द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, पानी गया, उसके बाद वो वहाँ जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम है। ऐसे पूरा फूड ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार हम ड्रॉ करके देखते हैं। इजाइलम में आपको 2 चीजें याद रखनी है, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन यहाँ पे डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का रूट्स में और
सॉइल में। फिर ये डिफरेंस इनफ नहीं होता, इसलिए ट्रांसपिरेशन होती है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है एंड फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि फूड मटेरियल तो हमें पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, हम सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं कर सकते, लेकिन पानी तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो बोल रहा है कि जब भी ये सुक्रोज है ना, ट्रांसफर होती है फ्लोएम टिश्यू में विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से पानी अंदर मूव करता है, वाटर मूव्स इन। अब इस प्रेशर की वजह से दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। अब देखो पानी चला गया ना एक बार अंदर टिश्यू के अंदर, अब जहां पे भी कम प्रेशर है वहां पे ये लेके जाएंगे फूड मटेरियल को। अब जहां पे भी लेस प्रेशर है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड, देन फूड ट्रांसपोर्ट। तो ये था हमारा फ्लोएम के बारे में। अलाउस फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड ट्रांसपोर्ट टू द बड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। जहाँ पे भी प्रेशर कम है ये फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। यही दोनों मेजरली फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम के ही पार्ट्स होते हैं ये। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज ओवर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन. We'll cover this excretion in next video because it also has, yes, excretion in human beings and excretion in plants. So this was about transportation in plants. अब देखो हम एक एक लाइन को एनसीईआरटी की रीड कर रहे हैं, हमें कितना टाइम लग रहा है एक एक पैराग्राफ को रीड करने में, उनके फ्लो चार्ट बनाने में, डायग्राम बनाने में। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है सेम। आपको ये नहीं सोचना टाइम लगेगा, एक ही बार तो टाइम लगेगा, एक बार टाइम निकाल के पढ़िए, उसके बाद जब आपके बोर्ड जाएंगे आप फटाफट रिवीजन करिए। हम एक रिवीजन क्लासेस भी रखेंगे, रिवीजन जल्दी जल्दी हर चैप्टर का करेंगे। अभी तो हमें बहुत सारे पार्ट्स लग रहे हैं, फिर हम जल्दी जल्दी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वील कवर एक्सक्रीशन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो. टिल देन वॉच दिस वीडियो completely, watch all the videos completely and keep your books along with you. Whenever you are watching, keep your books along with you, keep a pen, a sticky note, anything which you need to make the notes, keep them alongside. Okay, so that's all for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, see you in the next one.